वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम आपके लिए बहुत एक खास क्वेश्चन लेकर आए हैं कि इफ़ आई हैव क्लियर्ड माई फर्स्ट फेज ऑफ एयरफोर्स एग्ज़ाम, सो क्या मुझे सोचना चाहिए? क्या मेरा एयरफोर्स निकल गया? क्या मेरी जॉब लग गई है? ऐसा कुछ सोचना चाहिए मुझे? तो ये क्वेश्चन विल फ्रिक्वेंटली अराइज व्हेन यू विल पास द एयरफोर्स फर्स्ट फेज एग्ज़ाम। ऐसा मुझे भी लग रहा था शुरू में, बट बी केयरफुल अबाउट दैट। Actually, there are three phases. First phase, that your written test. Second phase also consists of many stages. So, second phase stage is your physical, and also there are 2 or 3 exams, including GD and adaptability test, and something also are there. In COVID cases, कोविड के दौरान जो था सिर्फ 2 ही चीज़ें हो रही थी, एक adaptability test हो रहा था और एक GD हो रहा था, and third one is medicals. So if we talk about your second phase, it consists of your physical, which includes arrays, your push-ups, your sit-ups. So each sit-ups and push-ups you have to do as prescribed by your Air Force officer. ऐसा नहीं है कि अगर उन सबने 10 पुशअप्स कहे हैं तो आप 9 में ही काम चला लो, ऐसा भी बिल्कुल नहीं होगा। अगर आपने सिटअप्स का उन्होंने 20 करना है, सो यू हैव टू डू 20 वेरी एक्यूरेटली। ऐसा बहुत सारा हुआ था कि मतलब बहुत सारे बच्चों का हुआ था कि मतलब अगर 10 जो पुशअप्स थे वो अगर 9 भी ढंग से कर लेना है, एक भी नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको शॉर्ट लिस्टेड कर दिया जा रहा था, हटा दिया जा रहा था, नॉट सिलेक्टेड थे वो सब। अभी उसके बाद भी एंड आफ्टर दीज ऑल फिजिकल एक्सरसाइजेस, उसके बाद भी आपका एक अडेप्टेबिलिटी टेस्ट होता है। उसमें कुछ क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, अगर उसमें भी आपका नहीं होता है, उसमें भी आप सिलेक्टेड नहीं होते हैं, तो उसमें भी आपको निकाल दिया जाएगा। और उसके बाद फिर GDs वगैरह होते हैं, तो GDs में भी बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे GD में भी सिलेक्टेड नहीं हो जाते हैं, सिलेक्टेड नहीं रहते हैं। अडेप्टेबिलिटी टेस्ट में इतना नहीं होता है। सो all that what I want to say is you all have to clear all these stages. मुश्किल कुछ नहीं है, everything is very simple, but you all have to clear all the phases. Second phase, third phase, that is medical phase, जो कि मुझे लगता है कि toughest होता है, वो सबसे ज़्यादा टफ होता है। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ? क्योंकि जो फर्स्ट फेज़ है, फर्स्ट एग्ज़ाम है, वो इट इज़ ऑल अबाउट योर इंटेलिजेंस। आपने पढ़ाई की, हार्ड वर्क किया अच्छे से, तो आपका निकल गया। आपने सिलेबस देख के किया तो आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। बहुत बड़ी बात नहीं होती, बहुत मुश्किल नहीं होता है। ये NDA से बहुत ही सिंपल एग्ज़ाम होता है। ऐसा नहीं बहुत सिंपल होता है, हाँ, बट इन कंपेरिजन टू NDA इट इज़ अ सबसेट ऑफ NDA। बट मेडिकल टेस्ट में मुश्किल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इट इज़ ऑन योर हैंड। पढ़ना मेरे हाथ में था, मैंने पढ़ लिया। फिज़िकल वर्कआउट कर लिया मैंने 1.5 महीने पहले या 2 महीने पहले, मैंने एक्सरसाइज किया, मैंने रनिंग की, मैंने सब प्रिपेयर किया, मेरा हो गया, वो भी अब क्लियर हो जाएगा। बट मेडिकल, इट इज़ डिपेंड ऑन योर मेडिकल कंडीशंस। हो सकता है कि आपके ईयर ड्रम में कुछ होल हो, तो इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। हो सकता है कि आपके लंग्स में कुछ बोन्स ऐसी हो जो ट्विस्टेड हो, जो आपके एयर पैसेज को ब्लॉक कर रही हो, समवॉट भी कर रही होती हैं, तो यू विल नॉट बी सेलेक्टेड। और इफ़ यू हैव अ नोज DNS, जैसे कि मुझे राइट DNS दिया गया था, मीन्स दैट माई नोज इज़ समवॉट राइट ट्विस्टेड। तो एक्चुअली ऐसा हमारे लिए ही होता है। क्यों? जैसा कि आप ट्रेनिंग में जाएंगे तो फॉर द वर्कआउट यू विल हैव द एयर पैसेज प्रॉब्लम्स, यू हैव ब्रीथलेसनेस, आपकी ब्रीथलेसनेस की प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, जो कि आपके लिए हार्मफुल है। ऐसा नहीं कि वो सब सिलेक्ट करना नहीं चाहते हैं, बात यही होती है कि हम सबके लिए हार्मफुल होता है। सो मेडिकल कंडीशन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपका लंग्स टेस्ट होगा, आपके वो एक्सरेज होंगे, आपका ECG टेस्ट होगा, आपका ब्लड टेस्ट होगा, आपका आइज नोज टेस्ट, हियरिंग टेस्ट, आपका फ्लैट फुट टेस्ट, तो दुनिया भर की सारी चीज़ें टेस्ट होंगी। बट एवरीथिंग इज़ वेरी सिंपल। इफ़ यू आर मेडिकली फिट, यू आर मेडिकली फिट। उसमें 2 चीज़ें दी जाती हैं, एक रेड कार्ड दिया जाता है, ग्रीन कार्ड दिया जाता है। रेड कार्ड इज़ फॉर अनफिट कैंडिडेट्स, कि ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे कि आपने फर्स्ट बार मेडिकल करवाया वहाँ पे एयरफोर्स में, तो हो सकता है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो, कुछ मशीन्स की प्रॉब्लम हो, कुछ मतलब ऑफिसर्स ने ढंग से चेक ना किया हो, तो इसलिए आपको एक रिफ़र कर दिया जाता है कि आप एयरफोर्स के दूसरे मतलब हॉस्पिटल्स में जाइए, वहाँ पे आप चेकअप करवा लीजिए। अगर इफ़ यू आर फिट तो आप फिट हैं, कोई बात नहीं है। और इसके बाद भी मैं बताऊँ तो देयर आर 2 लिस्ट रिमेनिंग। फर्स्ट वन इज़ PSL, जो PSL आएगी। अच्छा, तो इसमें भी एक बहुत बड़ी बात होती है कि व्हेन यू हैव क्लियर्ड योर एग्ज़ाम, तो आपको लगता है कि चलो 43 कट ऑफ था, मेरा तो 47 है, चलो क्लियर हो गया, मज़े ही मज़े हैं। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है।
अगर आप PSL देखेंगे तो मेडिकल के बाद भी एक PSL लिस्ट आती है, प्रोविंशियल सिलेक्शन लिस्ट, उसमें भी आपका कट ऑफ इंक्रीज होता है। जैसा आपका 2019 में 43 कट ऑफ था ना, तो अब जब PSL आएगी उसकी, जो कि 30 अप्रैल के समथिंग आने वाली है, वो भी अब 43 से कुछ बढ़ सकती है। अब कितना बढ़ेगी, मैक्सिमम आज तक 5 नंबर ही बढ़े हैं। 5 मार्क्स ऑलवेज इंक्रीजेस, ऑलवेज नॉट, मैक्सिमम 5 मार्क्स इंक्रीजेस। तो दिस थिंग यू हैव टू केप्ट इन योर माइंड कि अगर आपका कट ऑफ कुछ भी है तो आपके मार्क्स मिनिमम तो 6 to 7 उससे ज़्यादा होने चाहिए। तभी आप ये मान के चलेंगे कि मेडिकल के बाद मेरे पास कोई कंडीशन नहीं बची है सिलेक्ट ना होने की। ये एक बहुत बड़ी बात होती है जो कि हम सबको नहीं पता होती है। बस यही लगता है कि फर्स्ट फेज़ तो उसमें एग्ज़ाम क्लियर करो, कट ऑफ निकलेगा तो ठीक है। नहीं, कट ऑफ से आपका मार्क्स जो है मिनिमम 6 to 7 मार्क्स ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स जो आज तक एयरफोर्स में बढ़ा है वो इंक्रीज़ हुआ है PSL में 5 मार्क्स, सिर्फ ओनली 5 मार्क्स। उसके बाद 2-3 डिपेंडिंग ऑन योर पोस्ट, डिपेंडिंग ऑन योर वैकेंसीज और डिपेंडिंग ऑन योर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लियर द एग्ज़ाम, इन सब के ऊपर डिपेंड करता है। फुल स्टॉप। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है कि मैं आप सबको क्यों डीमोटिवेट कर रहा हूँ। तो गाइस, मैं आप सबको कोई भी डीमोटिवेट करने का मेरा कोई भी प्लान नहीं है, मेरा उद्देश्य बिल्कुल भी ये नहीं है। बस मैं ये बताना चाहता हूँ कि इफ़ यू आर डूइंग अ प्राइवेट जॉब, अगर आप कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, आप अपना ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो भ्रम में ना रहें कि चलो एग्ज़ाम फर्स्ट बेस क्लियर हो गया, चलो अब तो सिलेक्शन पक्का, छोड़ो ये सब। यू डू नॉट हैव टू क्विट एनीथिंग। हर चीज़ को अपने पास रखिए और करते चलिए जब तक आप बेलगांव में वहाँ कदम नहीं रख देते हैं, तब तक। ओके, सो ऑल यू हैव टू केप्ट for this exam, be patient and be optimistic. Thank you.